नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिएगा। हो सके तो छोटी-छोटी आर्थिक मदद कीजिएगा और उसके लिए नीचे हमने यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सब दिए होते हैं। नॉर्मली बहुत सारे एपिसोड्स में हम देते ही हैं उसको। तो छोटी मदद करेंगे, अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आपका सहयोग मिलेगा तो हमें हिम्मत मिलेगी। आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। अर्थव्यवस्था में बात करेंगे। डाउन, 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 सब चीज़ें डाउन है साहब। क्रेडिट ग्रोथ यानी कि जिसके आधार पर फैक्ट्रियां नहीं लगती हैं, यूनिट्स नहीं लगते हैं, उनके द्वारा जो पैसा बैंकों से लिए जाना चाहिए नई इंडस्ट्री लगाने के लिए, वो उठ नहीं रहा है और वहां पर इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती चली जा रही है। तो वरीसम फैक्टर है कि भाई जो क्रेडिट ग्रोथ है इंडस्ट्री के लिए डाउन, डाउन, डाउन। उसके बाद ऑटो सेल्स बहुत बुरी कंडीशन है इस साल में। उम्मीद है कि 0.6% या 0.8% ऐसे सेल बढ़ने जा रही है। और ये क्यों है कि वो लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते गाड़ियों के अंदर। तो गाड़ियों की जो सेल है 2025 में और 2026 के अंदर ये डाउन, डाउन, डाउन ये होती चली जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज का भंडार जो पिछले साल 4-5 महीने पहले करीब करीब $705 बिलियन पे था, अब डाउन होके $638 बिलियन पे आ गया है। और उसमें भी जो वर्केबल भंडार है, सोने को और एसडीआर को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ 525 के आसपास है, $525 बिलियन। और $525 बिलियन तो मुश्किल से 6-7 महीने की इम्पोर्ट के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर भी जो हालात हैं वो डाउन, डाउन, डाउन। रुपया वैसे टूट रहा है, आपको पता ही है कि अभी ₹83 कुछ पैसे था 4-5 महीना पहले, अब ₹87 पे है। तो वो भी डाउन, डाउन, डाउन। वैसे मोदी जी को याद दिलाना ज़रूरी है कि जब उन्होंने शपथ ली थी उस दिन रुपए का रेट ₹58 था, ₹58 था और कहा था मैं 38 लेके जाऊंगा, लेकिन 58 से घट के 87 पे आ गया। तो इसका मतलब रुपया भी डाउन, डाउन, डाउन। जो भारत का एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो भी बिल्कुल डाउन है। इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं रह गई है। और वो बड़ी मुश्किल से लास्ट ईयर के लेवल पर भी नहीं आ पा रहा है, तो उसके मुकाबले फिर से कम हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये भी डाउन, डाउन, डाउन। स्टॉक एक्सचेंज का आपको पता है कि निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, दोनों की जो कई महीनों से जो हालात नीचे आने के हैं कि डाउन, डाउन, डाउन। और लोग एसआईपी जो हैं वो भी तुड़वा रहे हैं, तुड़वा कर जो पैसा मिलता है उसको सेव कर रहे हैं कि उनको लगता है कि भाई अब ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट प्लान जो होते हैं, जो म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं, ये हमको देने वाले तो है नहीं, तो अब क्या किया जाए, तो छोड़ दिया जाए इसको। लेकिन भाई साहब, अगर सारी चीज़ें डाउन है तो अब क्या है फिर? ये भी तो प्रश्न पैदा होता है। जब दुनिया में कहीं लगे कि कहीं होप नहीं है, कि कोई भी चीज़ ऊपर चढ़ नहीं रही है, सारी चीज़ें डाउन है, तो फिर एक ही चीज़ ऊपर जाएगी, इसका नाम है सोना, गोल्ड। और गोल्ड ने एक ऑल टाइम रिकॉर्ड बना दिया 89,400 रुपीज़, यानी कि ₹600 कम 90,000 से, ₹600 कम 90,000 से। तो सिर्फ वही एक चीज़ ऊपर है, क्योंकि लोगों का भरोसा बाकी चीज़ों में कम हो गया कि वहाँ से हमारा रिटर्न नहीं आ सकता, एसआईपी हो बाकी चीज़ें हो। तो चलो भैया, इसका मतलब सोना खरीदो, वही ठीक रहेगा। जब सोना खरीदने की बारी आएगी तो बड़ी सिंपल सी बात है कि वहाँ क्या होगा, आप समझ सकते हो, सोना ऊपर जाएगा। वही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।